बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नेक्स्ट साइंटिस्ट मुस्लिम साइंटिस्ट को डिस्कस करें इब्नुल हैतम के नाम से। इब्नुल हैतम जो है, इब्नुल हैसम भी इसको कहा जाता है। इनका अपना नाम जो है दैट इज अबू अली अबू अली अल हसन अबू अली अल हसन इब्नुल हैतम जो है या हैतम इनका नाम था। ठीक है, इब्न हैसम के नाम से ये फिर बाद में मशहूर हुआ। आज इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज 965 एडी। 965 एडी को ये बसरा के मकाम पे पैदा हुए, बसरा के मकाम पे। और इनकी जो डेथ है दैट इज 1039 डेट यानी ईयर्स को हुई एडी। और इनकी डेथ जो है वो इजिप्ट में हुई। अच्छा, तो इस लिहाज से इनकी टोटल एज जो है देयर इज 74 ईयर्स। 74 ईयर्स की एज में इनकी वफात हुई। अच्छा, इब्न हैथम जो है ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर थे ऑप्टिक्स में। इस वजह से उसको फादर ऑफ ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्टिक्स जो लेंसेज वगैरह होते हैं उनकी फील्ड को हम ऑप्टिक्स कहते हैं। अच्छा, इन्होंने सबसे बड़ा काम किया था बायोलॉजी में, इन्होंने काम किया था विजन पे। और विजन का जो ग्रीक कंसेप्ट था, ग्रीक कंसेप्ट उसको इब्नुल हैसम ने क्या किया है, करेक्ट किया है। क्या मतलब इस बात का? अच्छा, ग्रीक में एक कंसेप्ट था कि आई जो है हम देखते किस तरह है। ग्रीक में एक कंसेप्ट ये था कि आई से जो है लाइट बाहर चली जाती है। ठीक है, वो जब किसी भी चीज़ पे बढ़ जाती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट वगैरह पे, तो वो हमें नज़र आ जाता है। जबकि इब्नुल हैसम ने कहा कि जब भी हम कोई आई को देखेंगे, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ेगी और वो लाइट जो है वो आई के अंदर आएगी, तब जाके हम किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, ग्रीक कॉन्सेप्ट ये था कि लाइट जो है वो आई से बाहर आती है और जब भी किसी चीज़ पे पड़ती है तो उसको हम देख पाते हैं। लेकिन इब्न हैसम ने या करेक्ट जो कॉन्सेप्ट है वो ये था कि लाइट जो है जब किसी चीज़ पे पड़ जाए और वो लाइट हमारे आइज़ के अंदर आ जाए, तब जाके हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, और वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया। तो ये विजन का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या है, वो उन्होंने करेक्ट किया है। ठीक है, अच्छा, उन्होंने एक किताब लिखी है। अच्छा, दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि विजन का जो सेंटर है, विजन सेंटर जो है, उन्होंने कहा कि ये रेटिना है, रेटिना। ठीक है, अच्छा चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। इसमें उन्होंने एक बुक ली है, किताबुल मनाजिर। किताबुल मनाजिर के नाम से। किताबुल मनाजिर जो है वो विजन के बारे में है और ऑप्टिक्स के बारे में है। इन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो डिस्कस की हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक और बुक है मीज़ानुल हिक्म। मीज़ानुल हिक्म, तो इन्होंने इन दो बुक्स में विजन और इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा स्ट्रक्चर आई स्ट्रक्चर पे भी उन्होंने काम किया है। ठीक है, और फंक्शन कि किस तरह फंक्शन करते हैं आई, ठीक है, इस पे भी इन्होंने काम किया है बहुत ज़्यादा। और इसके डिजीज़ वगैरह को भी इन्होंने क्या किया है, डिस्कस किया है। ठीक है, तो इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा मशहूर थे। इसके अलावा इनका ज़्यादातर काम जो है वो फिज़िक्स वगैरह में काउंट होता है। फिज़िक्स में लेंसेज पे उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। ठीक है, और उसके बेस पे उन्होंने क्या किया, एक कैमरा, इनके बारे में मशहूर है कि इन्होंने कैमरा भी फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। ये पिक्चर किस तरह लिया जाता है, तो वो भी इन्होंने इनके बारे में ये मशहूर है। तो इन इब्नुल हैसम के बारे में हमने ये चीज़ डिस्कस की कि ये बसरा के मकाम पे पैदा हुए और इसको फादर ऑफ ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, या ये उसके लिहाज से ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी आप इसे कह सकते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट।
इन्होंने ग्रीक का जो कंसेप्ट था विजन के बारे में उसको करेक्ट किया है ग्रीक कंसेप्ट में, ताकि आई से लाइट बाहर जाती है तब जाके हम चीज़ को देखते हैं। लेकिन जो मॉडर्न कंसेप्ट है या इब्न हैसन ने जो कंसेप्ट दिया कि लाइट आईज के अंदर आती है तब जाके हम किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, विजन सेंटर को उन्होंने रेटिना को करार दिया है। ठीक है, किताब मनाजिर किताब हिकमा इन्होंने लिखी है जो कि विजन और ऑप्टिक्स के बारे में, आई स्ट्रक्चर, फंक्शन, डिजीजेस, ट्रीटमेंट, इन सब के बारे में उन्होंने डिटेल के साथ डिस्कस किया। और इस वजह से वो अपने इरा के या अपने टाइम के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, क्योंकि उन्होंने साइंटिफिक मेथड को अप्लाई किया था। ठीक है, और इस बेस पे वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुए। कोई क्वेश्चन यहाँ तक पूछ सकते हैं।